हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं अपना। हमारा टॉपिक है मियोसिस। माइटोसिस हमने देख लिया था, आज मियोसिस के बारे में बात करेंगे। किस तरह सेल डिवीजन है, मियोसिस एंड माइटोसिस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्या होती है, फीचर्स होते हैं, जिनमें कि आपके पेरेंटल सेल जो होती है वो माइटोसिस में तो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, जबकि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 न्यूक्लियाई डॉटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है माइटोसिस को लेकर, माइटोसिस में क्या डिफर होता है, मियोसिस में क्या डिफर होता है। एक और हमने आपको सेल डिवीजन की एक्टिविटी बताई थी, अमाइटोसिस। अमाइटोसिस यानी कि जिसमें स्पिंडल फाइबर्स का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल है आपका पैड्री फिजन, जो कि आपके किसमें देखने को मिलता है, मोस्टली बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा क्या है, मियोसिस। मियोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन का एक फॉर्म होता है। क्या होता है, इसमें 1 राउंड रेप्लिकेशन होता है और 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन यानी कि मेंडल्स लॉ, याद है आपको मेंडल्स लॉ सेग्रीगेशन का। तो यहाँ पर क्या होता है, सेग्रीगेशन 2 टाइम होता है, बट डुप्लीकेशन एक ही बार होता है। जबकि माइटोसिस में एक बार आपका रेप्लिकेशन होता है और एक बार ही आपका क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। यहाँ पर सेग्रीगेशन 2 बार होता है। देखेंगे हम कहाँ कहाँ होता है। और ओनली ये कहाँ पर आपकी डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है हमें, क्या, मियोसिस। और आपका ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स, जबकि हमें माइटोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स दोनों में देखने को मिलता है, बट मियोसिस हमें ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है। 1 पेरेंटल सेल से क्या फॉर्म होता है आपका, 4 डॉटर सेल होता है, जिसमें कि आपकी क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका पेरेंटल सेल में 2n है, तो आपके डॉटर सेल में n ही रह जाता है, और इसी वजह से इसको क्या, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि मियोसिस। मियोसिस में हमने जो देखा कि हमारा ये सेल है, जो सेल मियोसिस के लिए प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि सेल्स प्रिपेयर होती है अपनी डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। उससे पहले सेल साइकिल में क्या करती है, वो एंटर करती है, वहां पे प्रिपरेशन करती है सेल डिवीजन के लिए। सेल साइकिल में 2 फेसेस हमें देखने को मिलती है, आई फेज एंड एम फेज। आई फेज जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, यानी कि वहां प्रिपरेशन चल रही होती है, और एम फेज में डिवाइडेशन होता है, यानी कि डिवीजन फेज क्या होता है, एम फेज होता है। तो मियोसिस में हमारा ये सेल है, जिसमें आपके क्या है, क्रोमोसोम आपका 2n = 4 है। तो अब ये क्या है, आई फेज देखेंगे, और इसमें एम फेज देखिए। आई फेज क्या है, नॉन डिविजनल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका G1, S और G2, इस तरह का कुछ हमने बताया था कि यहाँ पर G1, S और G2, और ये आपका M फेज। ये G1 है, ये S है, और ये G2 है। इसका क्या है, G1 का आपका क्या रहता है, 11 आर रहता है, ये 8 रहता है, और ये 4 रहता है, और ये 1 आर रहता है। इस तरह कुछ इनका रेशियो रहता है, जिसमें आई फेज जो होता है वो 95% प्रिपरेशन, 95% जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आई फेज में इन्वॉल्व रहता है, जबकि 5% में क्या होता है, डिवीजन होके रेडी हो जाता है। तो ये आपका आई फेज में क्या है, G1 में क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वहीं आपके एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। G2 में भी सेम प्रोसीजर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और आपका जो भी जितने भी मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल है, वो सब क्या डिसअपेयर होने लगती है। और एम फेज में क्या है आपका, मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस में 2 फेज होता है, 2 टाइम आपका सेग्रेगेशन होता है, और 1 टाइम आपका क्या होता है, आपका रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 फेसेस देखने को मिलती है। मियोसिस 1 में क्या है कि आपका जो सेल है डिवाइड होके एन क्रोमोसोम में क्या होगा, डिवाइड 2n है, तो ये फॉर्म होके NN बनेगी। अब जो ये N डिवीजन बना है, जो मियोसिस 1 में जो हमारा पेरेंटल सेल हमें अचीव हुआ है, इसी में आगे क्या होगा, मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, और यहाँ पर ये जो NN सेल है, इससे हमें 4 डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगी, जो कि नंबर में एनी होती है। समझ लगा यहाँ। अब जो सेल आपका माइटोसिस और मियोसिस
में जो एंटर करती है, क्योंकि क्या हमें पता है माइटोसिस जो है वो आपका क्या सोमेटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों में मिलता है, जबकि मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही देखने को मिलता है। तो आपका जैसे ही सेल प्रिपेयर होगी डिवीजन के लिए तो वो एंटर करेगी मियोसाइट्स यानी कि मियोसिस होने जा रहा है उस सेल में। तो इस तरह की सेल्स को क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, मियोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि आपका मियोसिस है, इसको टर्म किसने दिया था, फार्मर एंड मूरे ने। किसने, फार्मर एंड मूरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या मियोसिस को और क्या किया था, डिस्कवर किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपका जो बेस्ट मटेरियल फॉर मियोसिस एंड माइटोसिस स्टडी के लिए, तो माइटोसिस स्टडी के लिए तो आपका अनियन रूट ट्रिप होती है, जो बहुत मोस्टली स्कूलों में कराया भी जाता है प्रैक्टिकल। और मियोसिस के लिए जो होता है वो बेस्ट मटेरियल होता है आपका एंथर ऑफ ट्रेडरसेनिया। क्या, ट्रेडरसेनिया, इसका एंथर जो होता है वो क्या होता है, मियोसिस के स्टडी के लिए बेटर होता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपका बेस्ट मटेरियल स्टडी फॉर मियोसिस एंड माइटोसिस, तो ये आपको याद रखना है। और किसने डिस्कवर किया था, आपके मूरे एंड फार्मर ने। अब हम देखते हैं कि सेल जो एंटर हो रही है मियोसिस के लिए उसे क्या बोलेंगे, मियोसाइट्स बोलेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 राउंड में सेग्रेशन होता है, तो सेग्रेशन कहाँ कहाँ होता है ये हमें देखना है। तो सेग्रेशन होता है हमारा, फर्स्ट राउंड सेग्रेशन जो होता है मियोसिस 1 में होता है। कहाँ होता है, मियोसिस 1 में होता है, वो भी एनाफेज फर्स्ट में। किसमें होता है, एनाफेज फर्स्ट में। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को भी देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ हमारे किस तरह होते हैं और किस तरह फंक्शन करते हैं। वहीं आपका सेकेंड राउंड मियोसिस क्या है, मियोसिस सेकेंड, तो यहाँ एनाफेज सेकेंड में होता है। समझ आया कि अगर आपसे सिंपल माइटोसिस से पूछे कि माइटोसिस में सेग्रेशन कहाँ होता है तो एनाफेज बोलना है। और अगर आपको मियोसिस में पूछा जाए कि सेग्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस में 1 टाइम रेप्लिकेशन और 2 टाइम सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन एनाफेज कंडीशन में होता है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज 2। समझ आया। और कैसा होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी याद रखना है होमोलोगस, क्योंकि यहाँ क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्रॉसिंग ओवर से पहले ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें ही होमोलोगस का मतलब कि मतलब जो अभी क्या है कि क्रोमोसोम्स हम उसे एज्यूम करते हैं जब सेल डिवाइड होती है या फिर डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, तब वहां पर क्या है, हर चीज क्या हो जाती है, डिसअपेयर होने लगती है। तो क्रोमोसोम्स में क्या है, थ्रेड के फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, और उस थ्रेड को, वो थ्रेड ही लेकर वो सेल डिवीजन को एंटर करती है। तो जब सेल डिवीजन के लिए एंटर करती है कोई भी सेल, तो वहां पर क्रोमोसोम्स नहीं होता है। क्रोमोसोम जब प्रोफेस मेटाफेस ये चल रहा है तब वहां पर डेवलप होते हैं, बट वहां जब स्टार्ट होता है तब फ्रेगमेंट होता है, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स एंड क्रोमोसोम्स। आपको ये सारे में जो डिफर होता है वो तो पता है ना डिफरेंस। अगर नहीं पता है तो उसके लिए आप मेरा म्यूटेशन वाला या फिर आप सेल का ही डिटेल लेक्चर देखेंगे, तो वहां पर मैंने पूरा एक वीडियो में आपको क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड आपका ये क्रोमेटिन इसके बारे में बताया कि कैसे पतला रहता है, तो उसको इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। मोस्टली हमें फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और आपको ये पोल्स होते हैं, ये सारा मैंने डिस्क्राइब किया है। अब ये क्योंकि शॉर्ट्स है तो यहाँ पर हम इतना ज्यादा इसे डिटेल नहीं लेके जा सकते, फिर भी मैं होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो लिखा है कि एनाफेज सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हैं क्या होता है। पहले तो मियोसिस जो है आपके किस में हो रही है, आपकी हो रही है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ये सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। मोस्टली ये सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल्स में ये मियोसिस की एक्टिविटी नहीं होती। ये आपको कंसेप्ट बिठा लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, आपके डिप्लॉइड सेल, अब डिप्लॉइड सेल में क्या होता है कि ये कोई सेल है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है, वन आर्म्स इस तरह लेकर हम मियोसिस में एंटर करता है। सेल के पास जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरह आपका 1 आर्म वाले क्रोमेटिस के फॉर्म में क्या होता है, एंटर करता है। तो ये 1 फॉर्म है, यानी कि ये देखिए 4, आपको 4 इसके ये दिख रहे हैं ना फ्रेगमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है।
तो ये जो 4 हैं वो कैसा है, आपका 1 आया, 1 पेयर है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 1 क्रोमोसोम्स, ये 1 1 और ये 2 2, ये क्या एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा, क्योंकि डिप्लॉइड सेल है तो मेल और फीमेल, यानी कि एक फादर से एक मदर से। तो आपका ये क्या है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में क्रोमेटिड। अब इस तरह का हम देखेंगे, इसमें सेंट्रोमियर्स है और ये आपका, तो ये क्या है आपका 1, ये आपका फादर का है और ये 1 मदर का है। जब ये होमोलोगस है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब इनमें क्या हो रहा है कि ये आपस में क्या करते हैं कि आपस में कंबाइंड होते हैं। तो जब कंबाइंड होंगे तो ये जो है ये क्या होगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेटिड्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अभी हम आगे और देखेंगे। यहाँ में आपको केवल होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट बता रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि जो डिप्लॉइड सेल है उसमें जो प्रेजेंट है आपके क्या, ये आपके 1 आर्म वाले क्रोमोसोम्स। ये 1 आर्म वाले क्रोमोसोम्स क्या है, नंबर में 4 होते हैं, जो कि 2 आते हैं फादर से और 2 आते हैं मदर से। अब इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है, जब ये आपका ये क्रोमोसोम्स, ये आपके 2 आर्म वाले, यहाँ पर क्या है 1 आर्म वाला है, यहाँ कन्वर्ट हो गए 2 आर्म वाले। जो जब एक में 2 आ गए तो ये जो दोनों है ना ये सेम होंगे, तो इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। समझ आया। और अगर यही देखिए, ये आपका फादर वाला एक पेयर है, एक मदर वाला है। जब एक आर्म मदर के क्रोमेटिड्स की और एक आर्म फादर के क्रोमेटिड्स की, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, नॉन सिस्टर हो जाती है। तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्यों यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मियोसिस 1 होने के बाद जब मियोसिस 2 होता है तब वहां पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स है। तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसेप्ट दिया है। जब भी सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है तो उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होते, हम एज्यूम करते हैं, हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हो गई, क्रोमोसोम्स की नंबर सेम है, बट वहां क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, 1 आर्म वाले होते हैं। समझ आया, 1 आर्म वाले होते हैं। तो 1 पेयर है, 1 पेयर, तो उसमें आपके क्या होगा, 1 1 पेयर होगा, तो आपका क्या है, फादर से आएगा और 1 पेयर आपका मदर से आएगा। जब फादर और मदर के दोनों ये 2 आर्म हो गए तो दोनों आर्म जो एक ही आपके सेंट्रोमियर से ज्वाइंट है तो इसे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। और यही आपके ये एक फादर का पेयर है, एक मदर का, बट अब इनके जो सिस्टर्स है ये आपस में क्या कर रही है, कॉम्बिनेट कर रही है, रिकॉम्बिनेट कर, तो ये नॉन सिस्टर हो। क्या ये वाली जो है ये नॉन सिस्टर, क्योंकि ये फादर का है, दोनों आर्म्स क्या है आपके सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ऐसे आपका मदर का जो क्रोमोसोम पेयर है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसकी दोनों आर्म्स जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है, तो ये क्या होगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट वहीं आपकी जो रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये जो 2 है ये क्या होती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, यानी कि 1 फादर का आर्म और 1 मदर का, तो ये क्या होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। कंसेप्ट समझ में आया। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर अब हम देखेंगे इसके आगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह मियोसिस स्टार्ट होता है और उसके जीवन में आपके क्या, ये सारे के सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि रीअपेयर हो रहा होता है। तो क्या होता है, एक दिन में तो डिसॉल्व नहीं, धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह ये मियोसिस का क्या था, बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरह वो 1 राउंड एप्लीकेशन होता है, 2 राउंड आपका सेग्रीगेशन होता है, और डिप्लॉइड सेल्स कंपल्सरी है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है 1 पेरेंटल सेल से, और इसे रिडक्शन डिवीजन, क्यों, यहाँ पर क्रोमोसोम्स की नंबर हाफ हो जाती है। फिर हमने देखा कि आई फेस यानी कि नॉन डिविजनल फेस, और ये डिवाइडिंग फेस होता है। नॉन डिवाइडिंग फेस में क्या है आपका G1 S और G2 फेस जाता है। G1 में क्या है, सिंपली आपका आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। S में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यही सेम आपका G2 में भी चलता है। M में क्या होता है कि वहां डिवीजन हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइडिंग, वहां पर आपका जो पेरेंटल सेल है, अगर माइटोसिस है तो 1 सेल जो है डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर सेल्स में। अगर आपका मियोसिस है तो 1 पेरेंटल सेल डिवाइड बाय 4 डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट था किसका, आपका मियोसिस का, कि आपके मियोसिस में किस तरह आपको सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या है आपका 1 आर्म वाले
क्रोमोसोम्स से लेकर सेल डिवाइड करती है। और इसी में आपके प्रोफेज एनाफेज में भी आपकी जो डिफरेंट स्टेज होती है, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, इन सब में जो आपके चेंजेस होते रहते हैं, जहाँ क्रोमोसोम कंडेंस होता है फॉर्म में, थ्रेड से लाइक से कंडेंस फॉर्म में आता है, वहां पर आपका क्या बाइवेलेंट और ये आदर्श कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो समझ आया आपको कि किस तरह ये बेसिक नीड होती है किसकी, आपके मियोसिस की। तो अब हम देखेंगे अपना कि मियोसिस में आपके प्रोफेज की कितनी कंडीशन होती हैं और आपके मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या होता है। तो मिलते हैं। आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करिए, कम समय में ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए और साथ ही हमारे साथ सीरीज में बने रहिए। मिलते हैं नए अपने एपिसोड में, नए आपके नए पार्ट में और नए कंसेप्ट को लेकर।